हेलो एवरीवन। तो आज फिर अगेन हम कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, कुछ लोगों के डाउट्स हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है ब्रोकन राइटर 7 हावर योगो, है ना, यानी ब्रोकन राइटर्स इनका नाम ही है। बड़ी इंटरेस्टिंग का जो क्वेश्चन है कर रहे हैं ये, सर 3rd ईयर में मैं 2 बार फेल हो गया हूँ, 1 बार नहीं 2 बार। फर्स्ट सेकेंड मैं टॉपर रहा हूँ, कोई सजेशन करें, प्राइवेट तरीके से नहीं कर सकते क्या? देखिए, आप जो है ग्रेजुएशन में चाहे आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी का ही होगा, बीएससी है चाहे बीए जो भी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप टॉपर थे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि 3rd ईयर में आप 2 बार फेल हो गए हैं। तो इसको आप ढूंढिए, आप देखिए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अब तो आप ग्रेजुएशन छोड़ के जा भी नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है ना कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने पास आउट कर लिया, 3rd ईयर में तो छोड़ देंगे, चाहे बीएससी कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, चाहे बीकॉम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो आप क्या करिए, एक इसका उपाय यही है कि 3rd ईयर का फॉर्म भर दीजिए और थोड़ा सा जिस तरह से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप टॉप किए थे उसी तरफ 3rd ईयर में भी अच्छे से मेहनत करिए, पास आउट हो जाएंगे। इसका कोई उपाय नहीं है, यानी बीएससी छोड़ के जा भी नहीं सकते आप, दिक्कत ये भी है। तो बेटर होगा कि आप मेहनत करिए, पढ़िए, ताकि 3rd ईयर में भी फिर से आप टॉप कर जाएं। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है इनोवेट आर्टिफिशियल। सर एक बात बताइए कि मैं ग्रेजुएशन में 48 से पास के साथ पास हूँ, तो इंट्रेंस निकल गए तो डीडीयू में एडमिशन मिल जाएगा? बिल्कुल, आपके बीएससी में 48 नहीं, आपके बीएससी में 46 हो, 42 हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जब मेरिट पे हो ही नहीं रहा है तो उसमें परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपका ग्रेजुएशन में 48% है और आपका एमएससी इंट्रेंस निकल गया है, तो एमएससी इंट्रेंस निकल गया है तो वो आपका परसेंटेज यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। जब इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है तो वहाँ पर जो इंट्रेंस होगा उसमें आपका जो नंबर आएगा उस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो इसमें कोई परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनचुन की पंक्तियाँ क्या कहना चाहती हैं ये? I am BSc first year math student from Allahabad University and I am preparing for UPSC 25% syllabus will be completed। वो BSc फर्स्ट ईयर में है और 25% यूपीएससी के सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे I mean एनसीईआरटी बुक जो है, हाफ बुक ऑफ लक्ष्मी मंथ, पता नहीं क्या लिखा है, एंड मस्जिद हसन नियरली हाफ विल बी कंप्लीटेड। मैंने कहने का मतलब यह है कि जो भी यूपीएससी में एनसीईआरटी या अदर बुक है उनके 25% सिलेबस उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। लिटरली स्ट्रगल्ड मच मोर बिकॉज मैनेज बीएससी प्लस यूपीएससी बोथ 12 आवर्स स्टडी डेली। मतलब बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है बीएससी और जो है यूपीएससी, 12 घंटे, बाप रे। बट याद रखें, अगर सब मैनेज कर लेते, याद रखें अगर सब मैनेज कर लेते तो हर बच्चा आईएएस होता। सो मैनेज करना पड़ेगा। बहुत ये बड़ी बात है कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और यूपीएससी के 25% सिलेबस कवर कर लिए हैं और काफ़ी 12 घंटा आपको मेहनत करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। आपका क्वेश्चन क्या है ये मुझे समझ में नहीं आया, सब तो आप बता ही दिए हैं। ठीक है, तो मुनचुन की पंक्तियाँ जो है, इन्होंने का कहना है कि बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। अगर सब चीज़ें याद रह गई तो हर बच्चा जो है आईएएस बन जाएगा। कहने का मतलब इनका ये है। तो आइए, आप फर्स्ट ईयर 25% कवर कर लिए हैं, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 50% कवर कर लेंगे, 3rd ईयर में जाएंगे तो 75% कवर कर लेंगे। ठीक है, ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नाम है? आकाश। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीए में
ईयर बैक नहीं लगता है ना, प्लीज़ बताइए सर, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बीए का एग्जामिनेशन है वो सेमेस्टर हो गया है। अगर प्राइवेट से आप भरेंगे तब आपका ईयरली एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो इसमें भी बैक लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आप क्या है कि मान लीजिए 3 सब्जेक्ट आपका है, 2 में आप फुल्ली पास हो गए हैं और तीसरे सब्जेक्ट में जो गेसिंग मार्क्स है उससे भी कम है, तो उस सब्जेक्ट में आपका बैक लग जाएगा। उस सब्जेक्ट को नेक्स्ट ईयर आप या फॉर्म जो यूनिवर्सिटी फॉर्म निकालती हैं उसमें फॉर्म भर के दोबारा आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवांगी कुमारी का, हेल्प में कोई बताओ मुझे, मेरे बीए का लास्ट एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो अब आगे क्या करें। देखिए, लास्ट ईयर में अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो बहुत कम नंबर होगा, तो आपको अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जब भी जहाँ भी आपका जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आपका एडमिशन है, वहाँ फिर से फॉर्म निकलेगा जो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, यानी एक सब्जेक्ट में जिनका बैक लग गया है। तो वहाँ से बहुत सिंपल है, आप फॉर्म भर दीजिए और फिर से एग्ज़ाम दीजिए, आप पास आउट हो जाएंगे। क्योंकि 2 सब्जेक्ट में पास हैं, तीसरे सब्जेक्ट में फेल, इसका मतलब क्या है कि जो गेसिंग मार्क्स है उससे भी क्या है आपका कम नंबर आ गया है, तो उसमें बैक लग गया है, तो फिर उसमें फॉर्म भरिए, इसका कोई उपाय नहीं है, फॉर्म भरिए और फिर एग्ज़ाम दीजिए, पास हो जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित प्रजापति, सर यदि 3 पेपर में से 1 पेपर में एब्सेंट हो गए या 2 पेपर में पासिंग मार्क हो गए, क्या पेपर बैक लगेगा क्या। फिर से वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन इनका यही है कि दो, मान लीजिए बीएससी थर्ड ईयर में है, चाहे बीए थर्ड ईयर में है, 3 पेपर में से 1 पेपर में आपने छोड़ दिया है एब्सेंट, तो वो जो रिजल्ट है वो इनकम्प्लीटेड है, ठीक है ना, तो वो आपका उसमें फेल पास तो आएगा ही नहीं। अब क्या करना है आपको, एब्सेंट चढ़ के आएगा, तो उसमें आप जाइए नेक्स्ट जो भी आप बैक पेपर में जाएंगे, आप क्या होगा बैक पेपर में एग्जाम देंगे। जिसका पेपर छूट जाता है तो उसमें जो भी आप पेपर में एब्सेंट रहेंगे उस पेपर में आपको फिर से फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के और फिर नेक्स्ट ईयर जो है, जो भी आप जब भी एग्ज़ाम कराए, यूनिवर्सिटी कराए, जहाँ भी आपका एडमिशन है, तो उसमें फॉर्म भर के दोबारा आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, पास हो सकते हैं, ठीक है। 2 में पास हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पेपर आपने छोड़ दिया है या उसमें बेसिक मार्क्स से भी कम मार्क्स आ गए हैं तो प्रॉब्लम है, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। तो दिक्कत ये है कि आप एब्सेंट हैं तो आप पूरा, अगर प्रैक्टिकली भी देना पड़ेगा, तो बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट या जो भी है वो फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म में आप भर दीजिए, भरने के बाद आप एग्ज़ाम दे देंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस किया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।